हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के बारे में कैसे वर्णन किया जाता है, अर्थात क्वांटम संख्या के बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम संख्या की, अर्थात क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या, देखिए क्वांटम संख्या कहते हैं चार तत्वों के समूहों को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे हम n, l, m और s के नाम से जानते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी के लिए चार तत्वों के एक समूह को हम ज्ञात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है यन को क्या कहते हैं? यन को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसमें दूसरा हो जाएगा यल, जो दूसरा है इसे कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। बच्चे आराम से ध्यान देंगे, सबको समझ में आएगा। ये तीसरा है यम, जिसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट है आपका यस, चौथा यस, जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए, ये जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दे देंगी। जैसे यन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या बताती है? स्थिति को बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन है क्या, अर्थात आवर्त को दर्शाती है। ये किसको दर्शाएगी? आवर्त को। यहाँ जो यल है ये उपकक्षकों को दर्शाती है, ये कक्षा को दर्शाती है। ये यहाँ पर जो यल है ये उपकोष को दर्शाती है, माने उपकक्षा को दर्शाती है, उपकक्षा को। यहाँ अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें यम, तो ये जो है ऑर्बिटलों को दर्शाती है, कक्षकों को, कक्षक, ये कक्षक को दर्शाती है, ऑर्बिटल्स को। और यस क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आज सीखेंगे चारों क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चे हमारे साथ ध्यान देंगे, इसे हम डिलीट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, सिखाया है, आप लोग जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। हमने 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने का प्रयास किया था। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसमें सवाल कैसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल इस प्रकार पूछता है, जैसे कह दे कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो क्लोरीन जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। और हमने आपको बताया है कि उदासीन तत्व के लिए जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा, उतने प्रोटॉन। अर्थात यदि 17 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। लेकिन हमसे किसका पूछ रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन का, माने 16 के बाद जिसका नंबर आएगा 17वें वाले इलेक्ट्रॉन का, उसका कह रहा है चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। तो देखिए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए ये चार्ट, इसी के माध्यम से आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। चारों क्वांटम संख्या बहुत ही आसानी से, ये आप यहाँ पर बहुत ही आसानी और सरलता से इसको ज्ञात कर सकते हैं, जिसको लोग समझा नहीं पाते हैं बहुत से टीचर,
लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसको सीख पाएंगे। ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस कुछ हम जो पहले से हमें जानकारी है उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपकोष की। उपकोष कितने होते हैं? 4। यस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये यल का मान, यल माने क्या होता है? यल माने द्विगंशी क्वांटम संख्या, अभी मैंने नोट करवाया था। ये है एम का मान, एम का मान। बच्चे ध्यान देंगे, अगर उपकोष यस हो तो यल का मान 0 होता है। यदि उपकोष पी हो तो यल का मान 1 होता है। यदि उपकोष डी हो तो यल का मान 2 होता है। यदि उपकोष एफ हो तो डी का मान कितना हो जाएगा? एल का मान कितना हो जाएगा? 3 हो। अर्थात यस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 0। और पी उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 1। और डी उपकोष के लिए एल का मान होता है 2। और एफ उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है? 3। आइए ध्यान देते हैं बच्चे आराम से। अब आइए बात करते हैं, जो यस उपकोष होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल अर्थात मैंने एक वर्ग बना दिया यहाँ पर, 1 ऑर्बिटल। पी उपकोष के लिए पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 3। 1 2 3 अर्थात 3 कक्षक होते हैं। डी में 5, 1 2 3 4 5। और यप में कितने होते हैं? यप में 7 कक्षक होते हैं। यप में कितने कक्षक होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बच्चे ध्यान देंगे आराम से, एम का मान अभी आ जाएगा तुरंत। देखिए जब यस उपकोष रहेगा तो एम का सिर्फ एक वैल्यू आता है 0। एम का एक वैल्यू आता है क्या? 0। यदि पी उपकोष रहे तो एम के 3 मान संभव हो सकते हैं। कौन? 0 +1 -1, माने +1 से -1 तक 3 वैल्यू हो सकते हैं एम के। यदि डी उपकोष हो तो एम के कितने मान संभव हैं? 5 मान, अर्थात 5 कक्षक होते हैं तो 5 वैल्यू संभव हो सकती है। +2 +1 0 -1 -2। अब यप के लिए एम का कितने मान संभव हो सकते हैं? 7। कहाँ से कहाँ तक? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अर्थात इस प्रकार से समझ लीजिए कि पहले वाले कक्षक का मान क्या होता है? अगर यफ उपकोष है तो पहले वाले कक्षक मान +3, दूसरे का +2 और तीसरे का +1, चौथे का 0, पाँचवें का -1। इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं कि यफ उपकोष के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 7 हो सकती है। हमसे पूछा था, क्या था सवाल में? हमसे कह रहा है कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। तो सबसे पहले जो क्लोरीन है, ये हमने सीख लिया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन की, कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये Cl कितना है? 17 क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हमने बताया था ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम 1s 2s। यदि आप नहीं सीखे हैं तो हमारे पुराने वीडियो में सीख सकते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये डॉट 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 ढेर सारा, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। ये आपबाउ के नियम से, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, आपबाउ के नियम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। देखिए बच्चे ध्यान दें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबसे पहले 1s उपकोष आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात 2। फिर आएगा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 6 4 10 2 12, अभी कितना बचा है? 5। 3p आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन? हमारे पास 5 बचा, दे दीजिए, क्योंकि p तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। देखिए यहीं पर एक बार और अपडेट कर देता हूँ। यस अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यस p अधिकतम 6, डी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ अधिकतम क्या? 14 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए बात करते हैं, अब हमसे कह रहा है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में गया है अर्थात 3p5,
अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताना। एक हमसे सीख लीजिए, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें कह रहा है कि n का मान बताइए, l का मान बताइए, m का मान बताइए और s का मान बताइए, चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए l का मान ज्ञात करने बहुत आसान है, जो पूछ ले। लास्ट वाले देख लो, 3p5 अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें उपकोष p आया है। उपकोष क्या है? p है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 3 का। लिख लीजिए, n का मान आ गया 3। अर्थात ये जो क्लोरीन है ये तीसरे कक्षा में होगा। किस कक्षा में होगा? किस आवर्त में होगा? तीसरे आवर्त में होगा। आप आवर्त सारणी में देख लीजिएगा। अब सर जी ने बताया कि यदि उपकोष यस हो तो एल का मान 0, पी हो तो 1, डी हो तो 2, एफ हो तो 3। यहाँ पर कौन सा उपकोष आया? पी, तो एल का मान क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? यहाँ पी उपकोष है तो एल का मान क्या आएगा? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बात करते हैं, यम का मान कैसे निकलता है। यम का मान निकालेंगे उपकोष को देखते हुए। हमारे पास क्या है? यस है कि पी है? हमारे पास पी है, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा कितने? 3। 1 2 3। अब सर जी ने बताया है +1 0 -1, अर्थात पी उपकोष के लिए यम के 3 मान संभव हैं। लेकिन कौन सा वैल्यू आएगा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वैल्यू आएगा। आइए देखते हैं। हमसे पूछा किस इलेक्ट्रॉन के बारे में? 5वें वाले इलेक्ट्रॉन के। किस इलेक्ट्रॉन के बारे में? 5वें। तो सभी इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षकों में भरिए। मैंने पहला भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया। देखिए यहाँ हुंड का नियम फॉलो करता है। किसका नियम? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। देखिए जो कक्षक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, इसी का लेते हैं पी का। 3 कक्षक हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए पहले 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरना है तो 1 हम भर देंगे। अगर हमारे पास 2 होता तो 1 यहाँ भर देते 2। अगर हमारे पास 3 होता तो 1 यहाँ भर देते। यदि हमारे पास 4 होता तो 3 तो भर चुके हैं, चौथा यहाँ आएगा, 5वां यहाँ आएगा, 6वां यहाँ। ये हुंड का नियम है। हुंड का नियम क्या है? उन्होंने बताया है कि जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक किसी भी कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं भरा जाता। जैसे अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल नहीं, ये तरीका एकदम से गलत है। क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अर्थात इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ निमंत्रण में कोई व्यक्ति आया है, पत्तल पे सब बैठे हैं, तो क्या पहले वाले को खाना खिला देंगे भरपेट तब दूसरे वाले को खिलाते हैं? ऐसा नहीं है। पहले कहते हैं क्या? सबको 2-2 कचौड़ी बांट दो, जब बचे तब दोबारा कचौड़ी चलाओ। अर्थात आपके पास जितनी भी कचौड़ियाँ हों, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले वाले को 1 देंगे, दूसरे को 1 देंगे, तीसरे को 1 देंगे। अब चौथा बचा है ना, अब पहले वाले को फिर स्टार्ट करेंगे। अर्थात जब तक प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए तब तक दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसमें नहीं दिया जाता है या नहीं भरा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ है? इसमें। 5वां कहाँ है? इसमें। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन माने 17वां, अर्थात 5वां इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 5वां इलेक्ट्रॉन बीच वाले में गया है। अर्थात यम का मान क्या हो जाएगा? 0 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यस की बात करते हैं। देखिए यस की गणना कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से है, एक का चक्रण ऊपर है, एक का चक्रण नीचे। देख रहे हैं कि नहीं? एक का चक्रण ऊपर है, एक का चक्रण नीचे है। जब चक्रण ऊपर होगा, देख रहे हैं कि नहीं? यदि चक्रण ऊपर हो तो यस बराबर होता है +1/2। यस की वैल्यू निर्धारित की गई है 1/2। और यदि चक्रण नीचे हो तो यस की वैल्यू होता है -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ऊपर रहेगा तो क्लॉकवाइज और नीचे रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात हमें इस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान पता चल गया। अब जो है यस का मान, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में हमें जानना है। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, इसकी मुंडी ऊपर है कि नीचे? नीचे है। अर्थात जब नीचे रहेगा तो यस का मान -1/2। अच्छा, ये माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा क्योंकि इसका चक्रण नीचे था। अगर ऊपर होता तो क्या लग जाता? प्लस। तो ये चारों क्वांटम संख्या ज्ञात होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमसे पूछे मैग्नीशियम की बताइए, ये समझ में आया? एक और बता देते हैं। देखिए
अगर हमसे पूछे मैग्नीशियम के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। देखिए क्वांटम संख्या आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जो हम एक वीडियो में पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमसे पूछा मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, शायद 12 हो गया। कह रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। ये आ गया 3s2। अब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर 3s2 आया, हमसे कह रहा है मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले n का मान देखिए, नकल मारिए। यस में कितने से गुणा हुआ? 3, अर्थात इसका आवर्त आ गया तीसरा। अब बात करते हैं यल की। यस उपकोष के लिए एल का मान क्या होता है? 0, लिख लीजिए। देखिए यस उपकोष है, इसलिए यम का कितना मान संभव होगा? 1, क्योंकि यस उपकोष के लिए यम में सिर्फ एक ऑर्बिटल बनता है और उसका वैल्यू क्या है? 0। अब देखिए इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2, पहला, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? उसी ऑर्बिटल में गया है, अर्थात उसके ऊपर क्या लिखा है? 0, अर्थात यम का मान कितना हो जाएगा? थोड़ा इसे दूर बना देते हैं। एक कक्षक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ए उसके ऊपर क्या है? इस ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, अर्थात लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, अर्थात एम का मान आ गया 0। अब यस का मान बताइए। यस का मान अगर हमसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा, उससे पहले वाले के बारे में पूछा होता तो +1/2 होता, क्योंकि इसका चक्रण ऊपर की तरफ है। लेकिन सर जी ने बताया है कि यदि चक्रण ऊपर हो, यदि चक्रण नीचे, यदि चक्रण ऊपर की तरफ है तो यस का मान क्या आएगा? +1/2। यदि चक्रण नीचे की तरफ है तो यस की वैल्यू आएगी -1/2। इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और इसका मतलब है ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा। ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा, अर्थात लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है? नीचे की तरफ है, अर्थात -1/2। ये देखिए चारों क्वांटम संख्या का मान आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैग्नीशियम का चारों क्वांटम संख्या का मान आ गया। अब देखिए और हम बताते हैं आपको, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी प्रकार पूरी केमिस्ट्री इस प्रकार से हमने सेट कर रखा है कि यदि आप हमारा रेगुलर वीडियो देखेंगे तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा वो टॉपिक आपके लिए सरल हो जाएगा। देखिए ध्यान देते हैं, जैसे फास्फोरस 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना हो गया? 10, 2, 12, 3p, 12, 3, 15। कह रहा है फास्फोरस के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। बच्चे ध्यान देंगे, 3p3। अब इसके चारों क्वांटम संख्या का मान, सर एन का मान आ गया, तुरंत देख लिया, 3 से गुणा हुआ है, अर्थात एन का मान 3 है, अर्थात आवर्त पता चल गया तीसरा। यल बराबर पी उपकोष, देख रहे हैं कि नहीं? पी उपकोष के लिए एल का मान कितना? 1। यम का मान, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल, +1 0 -1, +1 0 -1। आइए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। हमसे तीसरे वाले बारे में पूछा है, तो तीसरे वाला जो है तीसरे वाले कक्षक में भी गया है तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर क्या लिखा है? -1, अर्थात एम का मान आ गया यार -1। अब यस की वैल्यू बताइए भैया। चक्रण क्या है? इसका ऊपर की तरफ है, सिरा ऊपर की तरफ है, अर्थात +1/2, अर्थात स्पिन क्वांटम संख्या का भी मान आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार आपसे कुछ भी पूछे, जो भी पूछ ले, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक हम डी वाले का देख लेते हैं। हमें दिया है, कह रहा 3d6 के चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ, कि n, l, m और s के चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। देखिए n बराबर हमें पता चल गया 3, l बराबर d के लिए l का मान 2 होता है, m इक्वल टू, देखिए d के लिए 5 उपकोष, कितने उपकोष? 5। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। पहले सबको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। हमसे अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखिए 5 कक्षक हैं, +2, +1, 0, -1, -2। ये आपको भी याद हो जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया है? पहले वाले की वैल्यू क्या है? +2, अर्थात एम का मान आ गया।
यम के तो वैसे 5 वैल्यू संभव होंगे, लेकिन यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर हमसे सिर्फ कहता ये जो भी तत्व है उसके बारे में कहता तो सब 5 ही वैल्यू संभव हैं, या ऐसा पूछ सकता है आपसे कि यल बराबर 2 के लिए, यल बराबर 2 के लिए एम के कितने मान संभव है। यल बराबर 2 के लिए यम के 5 मान संभव है। यल बराबर 1 के लिए यम के 3 मान संभव है। यल बराबर 0 के लिए यम के 1 मान संभव है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए बात करते हैं, एम का मान आ गया। अब यस की बात करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, नीचे की तरफ है, अर्थात -1.2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यदि आपको मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में आसानी से जानकारी हो गई हो तो आप इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब, और जो जिनका ये टॉपिक है, जैसे आपके आसपास जो भी हाई स्कूल माने इंटर के बच्चे होंगे, इंटर में है शायद 11वीं में, तो उनको इसको सेंड कीजिए, उनको लाभ होगा। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इस समय ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो देने वाले बच्चे हैं उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे एक सवाल ज़रूर ही पूछ लेता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये टॉपिक हमें बता दीजिए, तो उस टॉपिक के बारे में अगली वीडियो हम बना देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।